हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है मुनाफ विला जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे सन 1988 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी नन अदर देन गैरी कास्परोव और जॉन वैन डेर वेयल के बीच में। आई थिंक जॉन शायद फ्रेंच या जर्मन खिलाड़ी रहे हैं। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में एक गेम खेली गई थी। D4 के साथ यहाँ गैरी कास्परोव ने शुरू किया। नाइट F6 यहाँ खेला जॉन ने, देन C4, E6 तो नाइट F3, B6, देन हुआ A3, बिशप आया A6 स्क्वायर पर और यहाँ इस C4 पॉन पर अटैक है, नो इशू। व्हाइट ने यहाँ अपने क्वीन को लिया C2 स्क्वायर पर। इसके बाद ब्लैक ने अपने बिशप को लिया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C3 तो C5। पॉन एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन यहाँ पॉन एक्सचेंज न करके E4 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप आया C5 स्क्वायर पर। यहाँ इस नाइट पर ही अटैक है तो नाइट ये गया B3 स्क्वायर पर। वापस इस बिशप पर अटैक बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट C6 यहाँ ब्लैक ने ऑप्ट किया। ले सकते हैं आप बिशप को, लेकिन बिशप G5 और यहाँ नाइट को पिन किया गया है। इसके बाद खेला गया A6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन किंग B1 और इसके बाद ब्लैक ने भी यहाँ कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन हुआ D6, F3, H6, बिशप पर अटैक। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, देन नाइट E5 तो H4, देन किंग गया B8 स्क्वायर पर, H5, देन रुक आया D7 स्क्वायर पर। व्हाइट ने यहाँ अपने रुक को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक C8, बिशप E2 तो किंग आया A7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर किंग की पोजीशन को देखिए। आई थिंक जरूरी नहीं था इस किंग को यहाँ इस A7 स्क्वायर तक लेकर जाना, लेकिन फिर भी जॉन के कुछ प्लान्स रहे होंगे। रुक एट H गोज टू D1, देन रुक एट D गोज टू D8, G4, देन नाइट G8 स्क्वायर पर। ब्लैक के पीसेस की अगर मैं बात करूं तो उसको मूव करने के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मुझे लगता नहीं ब्लैक के पास अवेलेबल है। बिशप G3 की ऑप्शन को यहाँ पहले व्हाइट ने चुना, देन नाइट गया E7 स्क्वायर पर, फिर यहाँ खेला गया F4, नाइट पर अटैक है और अब ये नाइट गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F3 तो रुक आया B8 स्क्वायर पर, बिशप H4, देन रुक आया D7 स्क्वायर पर। और यहाँ कह सकते हैं कि नाइट की पिन को खत्म किया। नाइट पिन भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, इस पॉइंट पर एक अल्टीमेट मूव गैरी कास्परोव ने ढूंढा। उन्होंने यहाँ किया नाइट B5 चेक। और यहाँ इस मूव को किस तरह से ढूंढा जा सकता है, वो क्या ट्रिगर पॉइंट था जिसने क्लिक किया इस पूरे मूव को। यहाँ पहले देखिए कि इस नाइट सेक्रीफाइस से सबसे पहले तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज किंग क्वीन पर फॉक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें रुक और क्वीन की बैटरी जो कि ब्लैक के रुक तक अटैक बना रही है, लेकिन इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर ऑब्वियस खेला गया A टेक्स B5, A टेक्स B5 होने के बाद हुआ C टेक्स B5 और यहाँ इस नाइट पर अटैक है। नाइट कहाँ जा सकता था? मेरे ख्याल से ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स पर आपने मटेरियल जीत लिया है तो थोड़ा बहुत मटेरियल वापस दे देना चाहिए। तो इसलिए नाइट को आई थिंक ब्लैक को वापस दे देना चाहिए था और F6 जैसे किसी ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट A5 और नाइट के A5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ इस A5 स्क्वायर को देखिए, जहां तक इस क्वीन का अटैक भी जा रहा है। हालांकि ब्लैक की क्वीन का डिफेंस है, पर फिर भी नाइट टेक्स A5, देन हुआ B टेक्स A5 और B टेक्स A5 होने के बाद अब कहीं जाकर वो मूव जो मैं यहाँ रुक और क्वीन की बैटरी की बात कर रहा था, अब कहीं जाकर वो इनिशिएट हुआ। कैसे? रुक टेक्स C5 से। ऑब्वियस है, अगर यहाँ क्वीन टेक्स C5 के लिए ब्लैक जाता है तो चेकमेट तक ये गेम पहुंचती है। किस तरह से? क्वीन टेक्स A5 चेक होगा, बिशप बीच में लगेगा मैक्सिमम, लेकिन क्वीन टेक्स A6 चेक और ये मेट होगी। तो यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा D टेक्स C5। D टेक्स C5 करने के बाद जितना कुछ मटेरियल लॉस यहाँ व्हाइट ने किया था, अब उसे वापस लेने का समय आ चुका है। क्वीन टेक्स D7, यहाँ ये रुक लिया गया और अगर यहाँ क्वीन टेक्स D7 ब्लैक ऑप्ट करे तो बेटर ऑप्शन है। क्यों बेटर है? रुक टेक्स D7 होगा और आप यहाँ अगर देखें तो नाइट पर अटैक होगा। इस नाइट के जाने के लिए प्रॉब्लम यही है कि फ्रीली स्पेस अवेलेबल है ही नहीं, तो यहाँ से ब्लैक अपने नाइट को C8 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ इस प्रकार के मैन्यूवर आ सकते हैं और व्हाइट को थोड़ा वेट करना होगा। व्हाइट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इस ई पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस बिशप पर भी अटैक बना रहा होगा। वो मूव बहुत अल्टीमेट होगा E5 का।
तो कुल मिलाकर यहाँ ब्लैक प्रेशर में रहने ही वाला है। जॉन ने यहाँ किया क्वीन टेक्स F4। उन्हें लगा कि ठीक है आप ले लीजिए नाइट को, मैं भी आपका यहाँ ये बिशप लूंगा जिसके बाद रुक पर भी अटैक बनेगा। लेकिन यहाँ क्वीन टेक्स E7 की ऑप्शन तो बिल्कुल वर्स्ट है। क्वीन टेक्स F3 होगा और जो प्रेशर बना रखा होगा व्हाइट ने उनके हाथों से निकल जाएगा, और शायद यही मूव यहाँ पर ब्लैक एक्सपेक्ट भी कर रहा था। लेकिन जो मूव या गैरी कास्परोव ने यहाँ चला, फ्रेंड्स आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उस मूव को ढूंढने की कोशिश करें, जिस मूव के बाद यहाँ पर रेजिग्नेशन आया जॉन वैन डेर वेयल का। उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा D6 स्क्वायर पर, कैन यू बिलीव इट। और यहाँ इस मूव के बाद रेजिग्नेशन। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप यहाँ इस बिशप की पोजीशन को देखिए जो कि पिन है फिलहाल, और रुक अगले मूव में यहाँ चेकमेट देने वाला है। तो क्या किया जाए इस रुक की पहुंच को यहाँ इस A6 स्क्वायर तक ना पहुंचने देने के लिए। एक ही मूव नजर आता है मुझे, नाइट को बीच में लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होगा रुक टेक C6 क्योंकि बिशप तो पिन है। किंग को रख देते हैं अब A8 स्क्वायर पर, और अब कम से कम डायरेक्टली यहाँ रुक से नहीं दी जा सकती है चेक। तो बिशप G2, बिशप बचाना होगा पहले। और अब क्या किया जाएगा, अब सिर्फ यही मूव किया जाएगा कि किसी भी तरह से ब्लैक या तो ये G4 पॉन को लेगा या फिर यहाँ डबल अटैक बनाएगा दोनों बिशप्स पर, उसको अपनी क्वीन को H2 स्क्वायर पर ले जाने के बाद। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन D2 जैसी ऑप्शन पहले व्हाइट ऑप्ट कर सकता है। और अब क्या होगा, बिशप से मैं अभी भी बोलता हूँ कि नहीं लिए जा सकता इस रुक को, अदरवाइज पॉन, और उसके बाद यहाँ आप इस क्वीन से चेकमेट तो नजर आ ही रही होगी। क्योंकि अगर यहाँ बिशप ने इस रुक को लिया, बिशप टेक C6, तो उसके बाद क्वीन टेक A5 चेक होगा, किंग के लिए B7 स्क्वायर की ही ऑप्शन होगी, देन क्वीन A6 चेक होगा, किंग सिर्फ C7 स्क्वायर पर ही जा सकता है, देन क्वीन टेक C6, और यहाँ इस कोने में रखे हुए बिशप की मदद से ये चेकमेट होगी। तो ब्लैक को यहाँ अपने लिए एस्केपिंग स्क्वायर खोलने होंगे, रुक C8 की ऑप्शन ही बेस्ट रहेगी। अब क्या होगा, मैट्रिक एक्सचेंज कर लेते हैं, रुक टेक C8 चेक, बिशप टेक C8, लेकिन इसके बाद भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ई पॉन जैसे ही आगे पुश होगा एक डिस्कवर्ड चेक आएगी। जैसे E5 चेक तो क्लियर ही है, लेकिन यहाँ इसके बाद क्या होगा, बिशप बीच में लग नहीं सकता, अदरवाइज ये डिस्कवर्ड चेक के साथ यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। किंग अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव होता है तो उसके बाद चेकमेट यहाँ इस क्वीन टेक्स A5 के मूव के बाद आराम से आ चुकी होगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी टैक्टिकल गेम यहाँ पर हम सभी लोगों ने देखी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।